इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, हमें डिटेल्स आ रही हैं, हमें पूरी कहानी समझ आ रही है कि कितने पाकिस्तानी थे जो कि वो किश्ती जो चली थी सीरिया से और जो ग्रीस यानी यूनान के करीब जाके वो जो किश्ती डूबी है, हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि कितने पाकिस्तानी उसमें थे। अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन खौफनाक चीज़ें सुनाई दे रही हैं कि पाकिस्तानियों को उन्होंने निचला जो तहखाना था उसके अंदर घुसाया हुआ था और उनको ऊपर नहीं आने दे रहे थे। और ज़्यादातर जो लगता है कि जो लोग डूबे हैं वो पाकिस्तानी थे। अभी ये भी नहीं पता चला कितने हैं, लेकिन जो भी बचे हैं उनसे जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चल रही हैं कि ये एक खौफनाक किस्म का ये सानिया हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, औरों के लिए भी, और भी जो वहाँ किश्ती के ऊपर थे, जिनका अभी तक पता ही नहीं कि कितने लोग डूबे हैं। लेकिन इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे ये चीज़ सामने आती है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी दुनिया में डिमांड है, जिनको आराम से वीज़ा मिल जाता है, उनमें से तो 9-10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको उम्मीद चली गई है कि उनको लगता है कि अब ये पाकिस्तान उधर जा रहा है कि इधर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो वो तो मुल्क छोड़ के चले गए और वो छोड़ते जा रहे हैं जिन लोगों के पास पैसा है या वसाइल है या हुनर है या प्रोफेशन है। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिनको वीज़े नहीं मिलते, वो इसी तरह किश्तियों पे किसी ना किसी तरह पैसा जमा करते हैं। वो उस पैसे से किसी को देते हैं कि जी हमें नाजायज़ तरीके से पहुंचा दें वहाँ। जिस तरह ये किश्ती में लोग जा रहे थे, सब नाजायज़ थे, यानी सब इलीगल थे। इनके पास किसी के पास वीज़ा नहीं था। इन सब ने पैसे दिए थे, जो दलाल होते हैं, जिन्होंने कहा कि हम आपको पार पहुँचवा देंगे। ये उन्होंने उनको पैसे दे के सारी ज़िंदगी की कईयों ने अपना पैसा जमा करके या ख़ानदान जमा करके भेजता है बाहर से पैसे कमा के वापस भेजेंगे। तो ये सारे वो लोग थे। जो दूसरे भी थे वो भी ये लोग थे। अच्छा, अब इनमें ये जो लोग जा रहे थे, ये किन मुल्कों से जाते हैं? सवाल हम अपने आप से पूछें कि ये कौन से मुल्क हैं जिधर इतने बुरे हालात हैं कि लोग अपना घर छोड़ के सारा पैसा इकट्ठा करके ख़ानदान इनको बाहर भेजता है। वो कौन से मुल्क हैं? ये वो मुल्क हैं जिधर या तो जंगें चल रही हैं, और जब जंग होती है तो कानून सब ख़त्म हो जाता है, कारोबार ख़त्म हो जाता है, वो उस मुल्क को छोड़ के निकलते हैं। जिस तरह अभी सूडान में आपस में खाना जंगी है, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, लाखों लोग जा रहे हैं वहाँ से। जिस तरह सीरिया के अंदर जंग चली थी, शाम के अंदर, उधर लोग छोड़ के जा रहे हैं। या लिबिया के अंदर सिविल वॉर हुई जब, तो आपस में जब लड़े तो उधर लोगों ने जाना शुरू किया। लेकिन और कौन से मुल्क हैं? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको 27 साल से कह रहा हूँ, इंसाफ की तहरीक, मैं कहने की अपनी कौम को ये कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक एक मुल्क में इंसाफ नहीं होता, रूल ऑफ लॉ नहीं होता, कानून की हुक्मरानी नहीं होती, वहाँ खुशहाली नहीं आती। तो ये सारे तकरीबन लोग उधर उन मुल्कों से जा रहे हैं जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर जंगल का कानून है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो मुल्क जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और किधर कम है। तो पहले तो मैं आपको पहले 15 मुल्क आपको बता दूं कि जिधर कानून की हुक्मरानी सबसे ज़्यादा है और जिधर लोग छोड़ के उन मुल्कों पे जा रहे हैं, यानी गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों में किन मुल्कों पे जा रहे हैं? इनमें मुल्क हैं डेनमार्क, नॉर्वे, ये स्कैंडिनेविया के मुल्क हैं, स्वीडन। सबसे ज़्यादा यहाँ कानून की हुक्मरानी है या रूल ऑफ लॉ है। लोगों को पूरा इत्मीनान है उनके इंसाफ के निज़ाम पे, या इंसाफ है इन मुल्कों के अंदर, अदल और इंसाफ है। तो सबसे अमीर मुल्क ये हैं और इधर सबसे ज़्यादा इंसाफ है। तो ये इंसाफ के अंदर ये जो जितने भी मुल्क हैं, ये 0.90
0.90 سے لے کے 0.80 کے بیچ میں یہ سارے ملک ہیں، جس میں آسٹریلیا ہے، بیلجیم ہے، کینیڈا ہے، آئرلینڈ ہے، برطانیہ ہے، لگزمبرگ ہے، نیوزی لینڈ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈز ہے. یہ سارے وہ ملک ہیں، اور امریکہ، جن کی جو یہ رول آف لا انڈیکس میں سب سے اوپر ہے. تو یہ وہ ملک ہے جس کی طرف یہ لوگ کشتیوں میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے یہ ان ملکوں کی طرف جاتا ہے. اب آ جائیں وہ ملک جن کی 40.40 سے نیچے ہے، 0.40 سے 30 تک، جن کی رول آف لا انڈیکس میں، یعنی جدھر انصاف سب سے کم ہے. اب وہ کون سے ملک ہیں؟ جس میں ملک ہیں افغانستان ہے، میانمار ہے جدھر یہ ابھی تباہی مچی ہوئی ہے، جدھر ملٹری نے سنبھالا ہوا ملک، ادھر پاکستان ہے، یوگینڈا ہے، زمبابوے ہے، کانگو ہے یعنی افریقہ کے ملک ہیں، موزمبیک ہے، ایتھیوپیا ہے جدھر بھی ابھی خانہ جنگی چلی ہے. تو وہ ملک ہے، نکریگوا ہے یعنی سو یہ وہ ملک ہیں جدھر سب سے کم اس وقت قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا ہے، جدھر سب سے کم